अपने लास्ट वीडियो तक में हम लोगों ने प्रीफैब्स को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लिया था, बताया था उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं और इसमें कुछ कुछ एनिमेशन, टाइलिंग, ये सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया। इस वीडियो में मैं अभी आपको क्या सिखाने वाला हूँ, जैसे मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ और फिर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये रियल बॉडी जैसा बिहेव नहीं करेगा। ये ऊपर है तो ऊपर में ही एनिमेशन शो करेगा, नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन यदि एक रियल बॉडी को मैं ऊपर से छोड़ दूं तो वो नीचे आ जाएगा, लेकिन ये बॉडी ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी फिजिक्स अप्लाई नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स सिखाने वाला हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं कलम, मार्कर, बोर्ड लेकर के आपको फिजिक्स नहीं सिखाऊंगा। यदि आपको सीखना है तो मैं सिखा सकता हूं, लेकिन यहां पर गेमिंग में कुछ और ही फिजिक्स लगता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा मैं यहां पर आपको किस फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसको वापस नीचे ले आता हूं, बेचारे को हवा में नहीं लटकाना है। अब उसके बाद सबसे पहले आपको यहां पर एसेट पर जाना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट पर जाना है, फोल्डर पर जाना है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम आपको प्रीफैब्स देना है। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं आपको प्रेफर करूंगा आप प्रीफैब्स ही दे तो ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, अब आप इसको ओपन कर लीजिए। ये जो आपका प्लेयर है, चिली प्लेयर, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपको मालूम है, प्रीवियस वीडियो आप देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये हमारा क्रिएट हो चुका है एक प्रीफैब। ठीक है, अब आप बेसिकली यहाँ पर जितने भी चेंजेस करेंगे वो सेव होते जाएंगे, यानी कि आप मल्टीपल यदि स्प्राइट्स यहां पर फिर उसके बाद पुट करेंगे तो सब में यूज होता रहेगा। ठीक है, यहां कुछ एरर आ रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एरर को आप बेसिकली इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। कुछ कुछ एरर वाकई में आपके गेमिंग करियर को खत्म कर सकता है। ठीक है, वैसे आप जब तक उसका हल नहीं जानते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, हायरार्की पर जाना है। ठीक है, हायरार्की पर ही मैं हूं शायद। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्टर पर जाना है, लेकिन यहां पर प्लेटफॉर्म टाइल मैप पर पहले क्लिक कर दीजिए। यहां आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म टाइल मैप पर किसी भी प्रकार का फिजिक्स अप्लाई नहीं है। तो यहां कुछ फिजिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये फिजिक्स आपको क्या सीखना है कि ये कोलाइड हो सके, यानी कि यदि ये टाइल मैप है, असल में प्लेटफॉर्म है और ये बंदा ऊपर से नीचे जा रहा है तो वाकई में इसको टकराना चाहिए, कोलाइड होना चाहिए। यानी कि यदि मैं इसको, ये कोलाइड कर भी जाता है किसी प्रकार से तो ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सॉलिड है नहीं, ये कोलिजन तो शो करेगा नहीं। ये एक तरीका का फिगर आप समझ सकते हो, वैसा हो जाएगा। तो ये टॉप टू डाउन जब जाएगा तो कहीं भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक एक फोटो जैसा बिहेव करेगा। तो आपको फिजिक्स देना है कुल मिला करके। तो कौन कौन सा फिजिक्स देना है ध्यान से समझिए। आपको सबसे पहले यहां पर सर्च करना है टाइल मैप कोलाइडर 2D। जैसे ही आप टाइल मैप कोलाइडर 2D सर्च करेंगे और ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह का ग्रिड व्यू आ जाएगा जो शो करता है कि आपने सक्सेसफुली टाइल मैप कोलाइडर को सेट कर दिया है। लेकिन जैसे मैं यहां पर जूम करता हूं, अगेन जूम करता हूं, जूम करते जाता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि एकदम छोटा सा आपको गैप देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि आपको दिख पा रहा है, एकदम छोटा सा गैप दिखने मिलेगा जो कि हम लोगों के गेमिंग को, प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इन द सेंस ये रियल जैसा बिहेव नहीं करेगा, मतलब कि सही से कोलिजन प्रॉपर्टी फिजिक्स के यहाँ पर नहीं लग पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे टाइल्स जो है वो कॉम्पोजिट नहीं है, कॉम्पोजिट इन द सेंस एक साथ अटैच्ड नहीं है। अब आप जरा सोचिए, ध्यान से समझिए, यदि आपने टाइलिंग की है प्लेटफॉर्म पर और उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है तो क्या वो सही रहेगा? तो सेम इसी तरीके का सीन यहाँ भी है। तो आपको क्या करना है, इन सारे गैप्स को रिमूव करने के लिए आपको एक अनदर कंपोनेंट ऐड करना होगा, एक अनदर कंपोनेंट। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर ऐड कंपोनेंट पर क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए। क्या सर्च करना है आपको? कंपोजिट कोलाइडर। ठीक है, कंपोजिट कोलाइडर 2D और फिर इस पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या हुआ, तो शुरू में ही सारे टाइल जो कंपोजिट होने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरत पड़ती है
बिना कंपोजिट कोलाइडर के जो हमारा टाइल मैप कोलाइडर है उसकी भी जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ हमारा काम कंपोजिट कोलाइडर से ही चलेगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है यूज्ड बाय कंपोजिट, इसको चेकआउट कर देना है। इससे ये होगा कि जितने भी टाइल्स हैं वो अटैच्ड हो चुके हैं। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डायनामिक का, क्या आपको डायनामिक ही छोड़ देना चाहिए या स्टैटिक पर क्लिक करना चाहिए? बड़ा ध्यान समझिएगा, ऐसा इसलिए स्टैटिक पर मैं क्लिक करवा रहा हूं आपसे, हमारा प्लेटफॉर्म मूव थोड़ी ना कर रहा है, हमारा प्लेटफॉर्म तो एक जगह है। यदि ये बाई चांस मूव करता तो मैं इसको डायनामिक में सेट करता। तो यहाँ पे स्टैटिक कोलाइडर ज़्यादा सही, स्टैटिक बॉडी टाइप ज़्यादा सही है। ठीक है, अब इतना सब कुछ करने के बाद, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि इसमें कोलिजन कैसे शो होता है। ठीक है, मैं टाइल मैप रेंडरर को ऑफ कर देता हूं, तो आपको जो पीछे आउटलाइन दिख रहा है, देखिए वाटर में नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वाटर, यदि टाइल मैप आपको वहां पर ऐड करना है कोलिजन, तो आपको उसको अलग से सेट करना हो। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 3 टाइल मैप बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आउटलाइन दिखता है ग्रीन ग्रीन, तो वो शो करता है कि आपने इसमें कोलिजन ऐड किया है। यदि आप, ठीक है, मैं यहाँ टाइल पैलेट पर जाता हूं, मैं इसको जूम कर लेता हूं, ठीक है, और अपने जो टाइल मैप है मैं इसको एक टाइल मैप, ज़्यादा नहीं, एक टाइल मैप मैं ड्रॉपर में भरता हूं। ठीक है, और पहले तो मैं इसको ऑन कर लेता हूं और फिर मैं यहाँ पे एक टाइल मैप रखता हूं। तो आप देखेंगे, वापस से इसको मैं ऑफ करता हूं, देखेंगे कि जो मैंने अभी हालिया रिसेंटली जो मैंने ऐड किया है टाइल मैप, उसमें भी सारे के सारे फिजिक्स एप्लीकेबल है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूनिटी, लेट्स अप्रिशिएट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आपको बखूबी दिखने मिलेगा कि यहाँ भी आपके सारे के सारे फिजिकल अपीयरेंस वैलिड है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं यूनिटी की, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवाता है। दैट्स व्हाई इवन अ चाइल्ड कैन नो एंड मेक देयर ओन गेम यूजिंग यूनिटी 2D। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, हम लोगों को प्लेयर को भी कुछ देना होगा, उसके साथ ना इंसाफी हो जाएगा, उसको भी तो फिजिक्स चाहिए। क्या सिर्फ फिजिक्स प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेबल होगा? क्या फिजिक्स आपको इसको नहीं देना होगा, हमारे नन्हे मुन्ने स्प्राइट्स को, चिली प्लेयर को? तो चलिए अब उसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं फिजिक्स। तो आपको यहाँ पे छोटा सा एरो दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, जो ये बताता है कि यू आर गोइंग टू एडिट नाउ प्रीफैब्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करना है इन ऑर्डर टू गिव फिजिक्स टू दिस लिटिल क्यूट स्प्राइट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप उसको ऊपर छोड़िएगा तो ये नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? रिजिड बॉडी नहीं है। जो हमारा जितना भी बॉडी होता है वो सब रिजिड बॉडी होते हैं, सब पे ग्रेविटी वर्क करता है, इस पे ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने स्प्राइट्स को फिजिकल अपीयरेंस तो मिल चुका है, लेकिन ये फिजिक्स नहीं मिला है इसको। तो चलिए फिजिक्स दे देते हैं। फिजिक्स ऐड कौन सा करना है आपको? सिंपली आपको यहाँ पे कैप्सूल कोलाइडर, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत कैप्सूल जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैप्सूल कोलाइडर 2D पर क्लिक करना है और थोड़ा सा इसको आपको जूम कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा बेहतरी से आपको समझ में आए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को थोड़ा कोलाइडर को एडिट करना होगा। एडिट कोलाइडर पर जाइए, यहाँ पर अब आप इसको एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कैप्सूल के तरह आप इसको एडिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा। आप नीचे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, एकदम थोड़ा सा। ठीक है, दैट्स गुड। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेचारा स्प्राइट है वो एकदम रेडी है कोलाइड करने के लिए। लेकिन वेट, अभी हम लोगों ने बहुत कुछ ऐड नहीं किया है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इसको कोलिजन दिया है, इसको फिजिकल अपीयरेंस कौन देगा? चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड कंपोनेंट पर अगेन क्लिक करना है। अगेन ऐड कंपोनेंट पे, जी हाँ, अगेन ऐड कंपोनेंट पर आपको क्लिक करना है। चलिए, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, सीधा मैं इसको सही से पोजीशनाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये ताकि सारे के सारे चीज़ें अच्छे से शो हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस नन्हे मुन्ने राही को हम लोगों को
एक रिजिड बॉडी भी तो प्रोवाइड करनी है। रिजिड बॉडी से ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी 2D याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हम लोगों ने इसको रिजिड बॉडी दे दिया है। मेक श्योर आप इसको स्टैटिक इस बार ना करें, क्योंकि ये एक स्टिकर थोड़ी ना है जो एक जगह पर जाकर के चिपक जाएगा। ये डायनामिक है, ये मूव करेगा, ये एनिमेट करता है, तो आपको इसको डायनामिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद एक छोटा सा चीज, वी आर ऑलमोस्ट देयर टू फॉल दिस स्प्राइट, लिटिल स्प्राइट। तो आपको एक छोटा सा प्रॉपर्टी देना है, वह इसके रोटेशन को फ्रीज करना होगा। इसलिए क्योंकि देखिए ये जो कैप्सूल जो आपको दिख रहा है, ये हल्का देख रहे हैं, मेरे हाथ को देखिए कर्व है, जो ये डिनोट करता है जब ये नीचे गिरेगा, जब ये नीचे गिरेगा तो हल्का ये रोटेट करेगा। तो इसके रोटेशन को फ्रीज करना होगा माय डियर। तो रोटेशन को फ्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्स्टेंट्स, ये जो ऑप्शन दिख रहा है कॉन्स्टेंट्स, इसको फ्रीज रोटेशन टुवर्ड्स जेड एक्सिस चेकआउट करना है। यू आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, चलिए अब हमारा सब कुछ काम हो गया है, नो सेटिंग्स आर लेफ्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा देता हूं कि किस तरीका से हमारा नन्ना मुन्ना राही जो है वो कोलाइड करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चलिए सिंपली प्ले पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं इस पर प्ले पर क्लिक करूंगा, मैंने तो इसको ऊपर लेकर के आया ही नहीं, एक बार मुझे ऊपर ले जाना होगा इसको। अब ये इतने छोटे से जगह पे क्या गिरेगा, लेकिन देख सकते हैं हल्का सा गिरा था। चलिए अब यहाँ पर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा हाइट से गिराता हूँ, तब आपको सही से दिख पाएगा कि हमारा जो कोलाइडर है इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। लेकिन कमेंट कीजिए क्या इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, हम लोग बार बार इसको इतने हाइट से गिरा रहे हैं। ठीक है, खैर इसको चोट नहीं लगेगा क्योंकि हम लोगों ने इसको फिजिक्स दिया है, कोलिजन दिया है, जितने भी रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट है वो सब दिया है, ये अपने आप को मेंटेन कर लेगा। डू नॉट वरी इस छोटे से स्प्राइट्स के लिए, आप नहीं चिंता कीजिए, सब कुछ ठीक है इसके साथ। चलिए तो थोड़ा इसको रनिंग भी करा लेते, बहुत देर से बेचारा रनिंग नहीं किया, मोटा हो जाएगा नहीं तो ये। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर इसको कुदाए क्या, चलो कुदा देता हूँ, थोड़ा देखिए मजा लीजिए इस नन्हे मुन्ने स्प्राइट्स के साथ, आपने ही इसे बनाया है। तो जाइए यूनिटी पे खुद से ट्राई कीजिए एक बार जितनी भी चीज़ें हैं, नहीं तो बहुत आसानी से आप ये भूल जाएंगे। ह्यूमन का टेंडेंसी है कि वो चीज़ें बहुत जल्दी भूलता है, तो इस चीज़ों का प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोगों ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया है, जाइए प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हाँ, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।